हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जय राम जी की जय श्री कृष्ण। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ्स मोड में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, हमारी जो सुपर डुपर सीरीज चल रही है, मैं समझता हूँ इसको एंजॉय कर रहे होंगे। और अब होली का त्योहार भी आ रहा है, तो आप इसको भी एंजॉय करिए साथ साथ। तो एंजॉय आप करते रहेंगे थोड़ा सा, लेकिन अपनी जो क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी इसमें। तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप इसको भी देखते रहिएगा, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का गैप नहीं दें, थोड़ा सा टाइम निकाल करके सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो होली के टाइम पर आपको ये टाइम ज्यादा खराब नहीं करना है, एंजॉय आप करते ही रहेंगे। चलो, तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एसएससी ने रिसेंटली पूछे हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं है, बहुत इजी सवाल पूछे। हाँ, कॉमन सेंस पर आधारित है, थोड़ा लैंग्वेज बड़ी है, मतलब सवाल 5-6 लाइनों का है। तो उसमें क्या है, सवाल को पढ़ने में हो सकता है आपको टाइम लग जाए, बाकी सॉल्यूशन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आपको अगर कंसेप्ट आता है तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। चलो, लेते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो पहला सवाल है वो क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिए। ये कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर दौड़ता है। पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का दुगना है। तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का आधा है। चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर में लिए गए समय के बराबर है। यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 40 किलोमीटर के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? 40 किलोमीटर मतलब पूरी डिस्टेंस के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? पूरी डिस्टेंस के लिए उसकी जो औसत चाल है वो क्या होगी, ये वो जानना चाहता है। तो उसको आपको क्या बताना है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखो, पहली बात तो यह है, अगर पूरी यात्रा की अगर आप औसत चाल पूछे, पूरी यात्रा की यदि आपको औसत चाल पूछता है, तो बड़े प्यार से देखना है। अगर डिस्टेंस सब में सेम है, देखो अलग अलग हो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर डिस्टेंस सब में सेम है तो वो डिस्टेंस जो दे रखी है वो जरूरी नहीं वो लें आप अपनी मर्जी से जो डिस्टेंस आप लेना चाहिए वो ले सकते हैं, कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। वैसे 40 किलोमीटर को 4 भागों में इसने बांटा है, 10-10 किलोमीटर हो गए, ठीक है। आपको लगता है जी मेरे को तो 10 किलोमीटर ही लेना है, तो आप 10 किलोमीटर लेकर के कैलकुलेशन कर लो। अगर आपको लगता है नहीं जी मैं तो मेरे हिसाब से संख्या मान करके जो मर्जी है वो ले सकता हूं, तो वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ध्यान से सुनिए क्या बोलना चाह रहे हैं। 4 टुकड़ों में इसने करी है, तो मैं चारों टुकड़ों का आपको एग्जांपल देता हूं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 भाग हो गए इसके। और क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिए। ये कहना चाह रहा है कि पहले 10 किलोमीटर में लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का दुगुना है। दूसरे 10 किलोमीटर में अगर 1 घंटा लिया हुआ होगा इसने, तो इसमें पहले वाले में कितने घंटे ले लेगा? 2 घंटे। अच्छा, इसमें देखो क्या बातें करिए, चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर में लिए गए समय के बराबर है। तो इसका मतलब है चौथे में जो समय लिया है 2 घंटे, इसका मतलब पहले में जो 2 घंटे लिया वो चौथे में भी 2 घंटे ही लेगा, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या बोला है देखो, तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का आधा है, यानी इसमें जो लिया है उसका आधा है, यानी 1 घंटे। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब इसने 2 घंटे में दूरी तय करी, इसने 1 घंटे में दूरी तय करी, इसने 1 घंटे में दूरी तय करी, इसने 2 घंटे में तय करी। ये इनका समय आ गया। ये वैसे 1 घंटा मानना है हमने, आप और कुछ मान सकते हो, 1 मिनट मान सकते हो, सेकंड मान सकते हो, जो आप मानना चाहिए मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर क्या बोला, देखो क्या कहना चाह रहे हैं, औसत चाल क्या होगी? अच्छा, पहले 10 किलोमीटर उसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी है चाल? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो प्यार से सुनिए, इसकी जो चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। सबकी दूरियां बराबर, ध्यान से देखना। 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगा, तो 2 घंटे में कितना जाएगा? 80 किलोमीटर। 2 घंटे में कितना जाएगा? 80 किलोमीटर। तो भाई साहब आप इसको पूछो कि भाई साहब ये 80 किलोमीटर जाना चाहता है, अगर ये 80 किलोमीटर जाए 1 घंटे में जाना चाहता है, इसका इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 80 किलोमीटर 1 घंटे में जाएगा, इसका 80 की स्पीड हो जाएगी। ये लो, तो इसकी भी स्पीड हो गई 80 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये भी वही दूरी, क्योंकि सभी दूरियां बराबर है, तो इसको भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ही चलना पड़ेगा। और ये 2 घंटे है, ध्यान देना। तो 2 घंटे में दूरी तय करेगा 80 किलोमीटर, इसका 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 40 किलोमीटर। तो आ जाएगा, इसकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटे। हालांकि स्पीड की अपने को जरूरत नहीं थी, काम अपना ऑलरेडी हो चुका है, समझ लीजिए आप।
तो देखो प्यार से सुनिए, तसल्ली से सुनिए, सबकी दूरियां 80 किलोमीटर, ये 40 की स्पीड से 2 घंटे में 80 किलोमीटर, ये भी 80 किलोमीटर, ये भी 80 किलोमीटर, ये भी 80 किलोमीटर, ठीक है। हमने 80 किलोमीटर के लिए इसको कर लिया है। अगर आप कहोगे मैं 10 किलोमीटर के लिए करना चाहते हैं तो 10 किलोमीटर के हिसाब से आप समय चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समय आपका चेंज हो जाएगा, ये केवल अनुपात है, हमने अपनी सुविधा के अनुसार लिया है। अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो दूरी में चाल का भाग देना, दूरी 10 है, चाल का भाग देंगे तो समय आ जाएगा। दूरी में चाल का भाग दिया, समय आ जाएगा। दूरी में चाल का भाग दिया, समय आ जाएगा। दूरी में चाल का भाग दिया, समय आ जाएगा। लेकिन मैं तो नहीं करना चाहता, आप करना चाहें तो कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा तो वो करने की जरूरत नहीं है। चलो कोई नहीं। तो पूरी यात्रा का जो औसत चाल है वो क्या हो जाएगी? तो देखो पूरी यात्रा 80-80 किलोमीटर 4 बार तय करी है, तो 80-80 किलोमीटर 4 बार तय करी, इसका 320 किलोमीटर होगी। और 320 किलोमीटर में टोटल कितना समय लग गया? 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6। तो 320 किलोमीटर में 6 घंटे में दूरी तय करिए भाई साहब। 6 घंटे, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 1 घंटे में जो दूरी तय होती है उसी को अब चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो भाई साहब 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 80 दूनी आ जाएगा 160 बटे 3 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो ये आ जाएगी भाई साहब इसकी औसत स्पीड, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। चलो एवरेज स्पीड इसकी आ गई है। चलो आपने ये कैलकुलेशन कर ली होगी, ठीक है। प्यार से स्माइल करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलो अगले सवाल में चलते हैं, ध्यान से सुनिए अगले सवाल में क्या बोल रहा है ये। अगले सवाल में ये बोल रहा है यदि 3 कारें निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय का अनुपात 2:3:5 है, 2:3:5, दूरी निश्चित है और उसमें इसको 2 घंटे लगते हैं, इसको 3 घंटे लगते हैं, इसको 5 घंटे लगते हैं, तो कारों की चाल का अनुपात देखो भाई साहब। अगर दूरी फिक्स है, जैसे मान लो 100 किलोमीटर दूरी फिक्स है, लेकिन इसको 2 घंटे लग रहे हैं, इसको 3 घंटे, इसको 5 घंटे, जिसको ज्यादा समय लग रहा है इसका उसकी स्पीड कम है, जिसको कम समय लग रहा है इसका मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है। समझ गए बात को? तो इसका मतलब चाल और समय दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो समय का जो अनुपात है आपके पास ये दे रखा है, चाल का अनुपात इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो जस्ट उल्टा जाएगा, तो इसके लिए जस्ट उल्टा कौन सा जाएगा? इन दोनों को ले लेंगे, 3 पंजे 15 आ जाएगा। इसके लिए जस्ट उल्टा इन दोनों को ले लेंगे, 5 दूनी 10 आ जाएगा। इसके लिए जस्ट उल्टा 2 तियां 6 आ जाएगा, तो आ जाएगा 15:10:6, 15:10:6 आ जाएगा। और ध्यान से देखना, अगर कोई कहे साहब ऐसे कैसे कर दिया, कोई आपके दिमाग में ये बात आ जाए कि ऐसे कैसे कर दिया, तो आप ऐसे कर सकते हो उल्टा, तो ऐसे तो कर सकते हो 1/2:1/3:1। अब तो उल्टा हो गया ना। अच्छा, तो देखो अब बट्टे को हटाने के लिए क्या करेंगे? 2 3 और 5 तीनों से कटने वाली संख्या ले लेते हैं। 2 3 6, 2 3 6, 6 पंजे 30, तो तीनों से कटने वाली संख्या 30 आ गई। तो 30 से हम इसको भी मल्टीपल कर लेंगे, 30 से हम इसको भी मल्टीपल कर लेंगे, 30 से आप इसको भी मल्टीपल कर लेते हैं। 5 से काटेंगे 6 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 10 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा भाई साहब 15:10:6, 15:10:6। तो ये आ जाएगी तीनों की चालों का अनुपात। चलो बात क्लियर हो गई होगी, कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? तो तीनों की चालों का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा? 15:10:6 आ जाएगा, ठीक है। चाल और समय दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, उल्टे होंगे। चलो आगे चलते हैं, अगले सवाल में बढ़िए। अगला जो सवाल है वो क्या करना चाह रहे हैं? एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 630 मीटर दूर है। यदि ये क्रमशः 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय करेगा? देखो ध्यान से सुनिए, एक बार प्यार से सुनिए। यहां पर भाई साहब ये चोर, ये तो है पुलिस वाला, ठीक है। इसकी स्पीड है 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अच्छा, और ये कितनी है? 6.5 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनो एक बार। तो दोनों का बीच का जो गैप है वो कितना है? पहले मैं इसको 9.5 किलोमीटर का मतलब 9500 मीटर हो जाएगा क्या? 1000 से गुणा कर लेते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 से गुणा करेंगे 9500 मीटर हो गया, और इसको गुणा करेंगे 6500 मीटर हो जाएगा। इन दोनों का जो बीच में गैप है, ध्यान से सुनिए, बीच में जो गैप है ये 9500 है, ये 6500, 3000 मीटर का गैप है। कितना मीटर का गैप है? 3000 मीटर। बात समझ में आ गई? पक्का हो गया काम? अच्छा, तो देखो क्या कहना चाह रहे हैं, ये गैप होना चाहिए कितना?
630 मीटर का गैप होगा उस समय पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसे समय तो पूछा नहीं, इसलिए समय के बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। ध्यान देना, ये घंटे में 9500 मीटर जाएगा, ये घंटे में 6500 मीटर जाएगा। ठीक है, तो दोनों का जो गैप होगा वो 3000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों का गैप, दोनों का अंतराल 630 मीटर, तो आपका काम हो चुका है, समझ लो आप। तो बड़े प्यार से देखो, एक बार मैं इसका जीरो काट देता हूं, तो इसका भी जीरो काट दिया, इसका भी जीरो, यानी ये 950 मीटर दूरी तय करेगा, तो 650 मीटर दूरी तय करेगा, 300 मीटर कवर कर लेगा। कितनी कवर करेगा? 300 मीटर। लेकिन 300 नहीं कवर करनी है, 630 करनी है। तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, 300 का 600 तो बना ही सकते हैं, डबल कर लेते हैं। इसको डबल करेंगे तो ये भी डबल करेगा और ये भी डबल हो जाएगा। देखो कितना प्यार से कैलकुलेशन हो रहा है, सबका एक साथ हो रहा है। 600 मीटर का अंतराल चाहिए, इसका मतलब यह है 6500 को 2 से गुणा कर लो। 650 है, 650 को गुणा कर लेंगे 2 से, यानी 1300 मीटर से ज्यादा दूरी तय करेगा। 1300 मीटर से ज्यादा दूरी तय करेगा। क्लियर है बात? अच्छा, अब 1300 मीटर से ज्यादा दूरी तय करेगा, तो अगर आप करना चाहो तो वैसे तो 1.4 किलोमीटर हो सकेगा। 1300 मीटर का मतलब 1.3 किलोमीटर, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो 1.4 हो जाएगा। कोई कहे जी नहीं ऐसे गोली मत दो आप, पूरी कैलकुलेशन तो पूरी तो बता देते हैं। दुगुना कर दिया, कितना कर दिया? दुगुना। लेकिन 600 हुआ, अभी 30 मीटर दूरी और तय करनी है। 30 मीटर दूरी मतलब यह है, इस ये जो था इसका 10वां हिस्सा, इसका 10वां हिस्सा। 300 का 10वां हिस्सा 30 आता है, तो भाई साहब इसका भी 10वां हिस्सा कर लो। 950 है, इसका 10वां हिस्सा कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। फिर इसका 650 का 10वां हिस्सा क्या हो जाएगा? 65। तो देखो भाई साहब, अब मेरी बात सुन लो ध्यान से। समय पूछा नहीं इसलिए मैंने समय की तरफ ध्यान नहीं दिया। 650 को 2 से गुणा करें 1300, या जाएगा 65, तो 1365 मीटर आ गया भाई साहब, 1365 मीटर। अगर आप किलोमीटर में बदलना चाहते हो तो 1000 का भाग दे दो, 1000 का भाग देंगे तो 1.365 किलोमीटर आ जाएगा। आप कहोगे कोई ऑप्शन में नहीं, लगभग में इसने मांगा एक डिजिट में, तो 1.36 को तीसरा डिजिट 5 से बड़ा है दूसरा डिजिट, तो क्या करेंगे, इसमें एक बढ़ा दिया, इसलिए इसको 1.4 किलोमीटर। और वैसे भी आपको समझ में आई गई होगी बात। ठीक है, अच्छा, अब देखो इसका फायदा ये है, आपका अगर पुलिस वाले का पूछता है तो पुलिस वाला भी हो गया आपके पास। 950 को 2 से गुणा करें 1995, तो यह आ जाएगा 1995 मीटर। ठीक है, किलोमीटर मतलब तो 1000 का भाग दोगे तो आ जाएगा 1.995 आ जाएगा। एक डिजिट तक तो इसका मतलब एक बढ़ाना पड़ेगा, एक बढ़ाएंगे तो पूरा 2 किलोमीटर आ जाएगा। तो अगर पुलिस वाले का पूछता तो ये आंसर आता, लेकिन इसने पुलिस वाले का नहीं पूछा है, किसका पूछा है? चोर का पूछा है, तो चोर कितना हो जाएगा? 1.4 किलोमीटर। बताओ कोई परेशानी वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। समय इसने पूछा नहीं इसलिए समय की हमने चर्चा ही नहीं करी, आराम से डायरेक्ट आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इस प्रकार से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो बिना समय निकाले। चलो आगे बढ़ते, थोड़ा सा अगले सवाल की तरफ बढ़ते। देखो ये अनुपात का खेल है, अगर अनुपात वाला खेल आपको प्यार से समझ में आ रहा है तो सारा रोग ही खत्म हो जाएगा समझ। अब देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, कितना प्यारा सवाल है। अनिल ने एक कार से एक निश्चित दूरी तय करी, यदि 35% दूरी 70 की स्पीड से तय करता है, 40% दूरी 80 की स्पीड से तय करता है और शेष दूरी 50 की स्पीड से तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? देखो बड़े प्यार से देखो, शेष दूरी 35% तो ये हो गया, 40% ये 75% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75%। कितना बचा? 25% बच गया। तो 25% शेष दूरी आ गई, और 25% का मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटे बोल रहे हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना एक बार। आप कैलकुलेशन ऐसे कर लो, इजी सी कर लो जिससे काम आपका हो जाए। शेष दूरी देखो, ये 35% दूरी, ये 40% दूरी और ये 25% दूरी, तो आप ऐसे मान सकते हो 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 25 किलोमीटर। ठीक है, इसको डबल भी तो मान सकते हैं, एक फिक्स अनुपात में परसेंटेज में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, इसलिए मैं इसको मान लेता हूँ 70 किलोमीटर। इसको क्या मान लेता हूँ? 70 किलोमीटर, दुगुना करके। इसको मान लिया 80 किलोमीटर, कितना प्यार से हो गया देखो। और इसको कितना मान लिया? 25% को 50 किलोमीटर। अब देखो कितना प्यार से काम हुआ। 70 किलोमीटर की दूरी 70 की स्पीड से तय करता है, तो 70 किलोमीटर की दूरी 70 की स्पीड से तय करेगा तो कितना समय लग जाएगा भाई साहब? 1 घंटा। फिर 80 किलोमीटर की दूरी 80 की स्पीड से तय कर रहे हैं, तो इसमें भी 1 घंटा ही लगेगा। देखो कितना प्यारा सा सवाल है। और 50 किलोमीटर की दूरी 50 की स्पीड से, तो इसका मतलब इसमें भी 1 घंटा लग जाएगा। तो एक एक दो और एक 3 घंटे लगे भाई साहब। और 3 घंटे में कितनी दूरी तय करिए? औसत चाल पूछिए। तो देखो भाई साहब ध्यान देना, 70 और 80 150 और 50 200 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करता है?
3 घंटे में तय करता है। तो 200 में 3 का भाग दे दिया तो आ जाएगा 66 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगी इसकी औसत साल। समझ में आ गई बात? कोई आप में से ये कह सकता है कि भाई साहब आपने ये 70, 80 और 50 क्यों मान लिया? आप इसको 100 के हिसाब से इसको 35 मान लेते, इसको 40 मान लेते, इसको 25 मान लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 35 किलोमीटर दूरी 70 की स्पीड से करें तो 70 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तो 35 किलोमीटर आधे घंटे में। तो वैसे अब इसका आधा घंटा आ जाता है। अगर आप पूरे 100 किलोमीटर ही मानते तो फिर 100 मानते तो ये 40 ही रहता। अब 40 किलोमीटर दूरी 80 की स्पीड है, तो 80 की स्पीड से यानी 80 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, 40 किलोमीटर जाएगा आधे घंटे में, ये भी आधा घंटा ही आ जाएगा। ये लो। फिर 25 किलोमीटर की दूरी 50 की स्पीड से, तो 50 की स्पीड का मतलब ये 50 किलोमीटर 1 घंटे में, 50 किलोमीटर 1 घंटे में जाएगा, ठीक है। तो 25 किलोमीटर आधे घंटे में। तो बस सिंपल सी बात है भाई साहब, 1.5 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी तय होगी। 100 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में तय हो गई? 1.5 घंटे में हो गई। पॉइंट हटाएंगे वही 0 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 200 आ जाएगा। वही कैलकुलेशन आएगी नहीं आई 200/3। तो कहने का मतलब कुछ मानो इसने परसेंटेज में दिया है, जो मर्जी संख्या मानने का मानो आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं। चलो काम हो गया होगा आपका। चलो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। प्यार से हंसते मुस्कुराते सवाल को कंप्लीट कर लीजिए। अगला सवाल है, समांतर पटरियों पर 2 समान लंबाई की ट्रेनें एक ही दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटे और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। 36 सेकंड में तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली ट्रेन से आगे निकल जाती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या? तो देखो मैं एक सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो इसका मतलब वो दोनों की लंबाई को पार करती है। इसका मतलब ये है 36 सेकंड में जो दूरी तय हुई है वो दोनों की लंबाई है। 36 सेकंड में जो दूरी हुई है वो दोनों की लंबाई है। दोनों की लंबाई कैसी है? समान है। इसका मतलब जो भी दूरी तय हुई है उसको आधा आधा कर लेंगे, जो भी दूरी तय हुई है आधा आधा कर लेंगे, ठीक है। तो भाई साहब अब दोनों एक ही दिशा में चले, इसका ये 1 घंटे में 46 किलोमीटर जाता है, एक 36 किलोमीटर जाता है। इसका 1 घंटे में कितना पार करेगी? 1 घंटे में 10 किलोमीटर पार करेगी। 1 घंटे में 10 किलोमीटर पार करेगी, ध्यान से सुनो, ठीक है। यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर 10 किलोमीटर करती है 1 घंटे में, ठीक है। अच्छा 10 किलोमीटर का मतलब 10,000 मीटर, 10,000 मीटर दूरी तय करेगी 1 घंटे में। 1 घंटे में होती है सेकंड भाई साहब 3600। कितनी सेकंड होती है? 3600, ठीक है। तो 1 सेकंड में तो दूरी तय आ गई। अब ये कह रहा है 3600 सेकंड में 10,000 मीटर दूरी तय करती है, कवर करेगी। 3600 सेकंड में कितनी दूरी कवर करती है? 10,000 मीटर, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है 3600 सेकंड में नहीं, 36 सेकंड में भाई साहब। तो 36 सेकंड इसका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। इसका मतलब 36 सेकंड में 100 मीटर कवर करेगी। 36 सेकंड में कितना कवर करेगी? 100 मीटर। अब 36 सेकंड में 100 मीटर कवर करेगी तो प्यार से देखो, यानी ये कह रहा है 36 सेकंड में 100 मीटर पार कर लिया। मैंने कहा था कि पार करने का मतलब दोनों की लंबाई को पार किया है, तो इसका दोनों की लंबाई मिलाकर के 100 मीटर, दोनों की लंबाई मिलाकर के कितनी है? 100, और दोनों की लंबाई बराबर आपस में, इसका कितनी कितनी हो जाएगी? 50-50 मीटर हो जाएगी। इसका मतलब है पहली ट्रेन 50 मीटर लंबाई की, दूसरी ट्रेन 50 मीटर लंबाई। देखो ध्यान से समझ लिए, ऐसे थोड़ा सा काम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, ऐसे नजरें डालें चीजों पर, काम आराम से हो जाएगा आपका। दोबारा सुन लो, ये 1 घंटे में इससे 10 किलोमीटर ज्यादा चलता है। देखो अगर उससे ज्यादा नहीं चलेगी वो ट्रेन तो पार ही नहीं करेगी। अगर ये भी 36 चलता है, ये भी 36 चलता है, तो पार कैसे होता? दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहती। पार किया है इसका मतलब ज्यादा चल रही है। तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर ज्यादा चलती है। 1 घंटे में 10 किलोमीटर ज्यादा चलती है। 10 किलोमीटर को 10,000 मीटर बोलते हैं। 1 घंटे का मतलब हो गया 3600 सेकंड, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है 3600 तो नहीं, लेकिन 36 सेकंड में पार करती है। तो 36 बनाने के लिए हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। इसका मतलब 36 सेकंड में कितना कवर किया? 100 मीटर कवर किया। 100 मीटर कवर किया, इसका मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई 100 मीटर और दोनों की लंबाई बराबर है। इसका मतलब कितना कितना मीटर आ जाएगा? 50-50 मीटर आ जाएगा। हो गई बात क्लियर? अच्छा चलो, तो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। कल इसी समय हम वापस से मिलते हैं। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, होली का भी आनंद लेते रहिए।